आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। हम लेकर आते हैं भदोही जिले की उन तमाम खबरों को जो जुड़ी हो आपके सरोकार से। खबरों में दम, सबसे आगे हम। तो आइए अब करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। जिस्म फरोशी रैकेट की सूचना पर पुलिस ने ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले में छापेमारी की है। सूचना मिलते ही ज्ञानपुर इंस्पेक्टर दलबल के साथ बताए गए स्थान पर पहुंच गए। पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहीं। छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। काफी देर तक पुलिस मकान का दरवाजा खुलवाने का प्रयास करती रही, लेकिन मकान में मौजूद लोग काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खोले। हालांकि इस संबंध में ज्ञानपुर इंस्पेक्टर विनोद यादव ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की है, जहां जिस्म फरोशी रैकेट जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जिस मकान में पुलिस ने छापेमारी की है, वहां मौजूद लोगों का आधार कार्ड लेकर पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। रविवार की रात करीब 10 बजे पुलिस ने ज्ञानपुर इलाके के एक मोहल्ले में छापेमारी की है। हालांकि इस बीच कुछ लोगों का कहना है कि वहां मौजूद 2 लोग फरार हो गए। पुलिस की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा रहा। भदोही शहर के सिविल लाइन के एक निजी स्कूल की छत पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। मोबाइल टावर के रेडिएशन से हेल्थ पर होने वाले दुष्प्रभाव के मद्देनजर हाईकोर्ट भले ही टिप्पणी कर इन्हें आबादी से दूर लगाने का निर्देश दिए हो, लेकिन भदोही शहर के सिविल लाइन के इस निजी स्कूल के संचालक पर इन आदेशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। सैकड़ों बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। इसी विद्यालय की छत पर मोबाइल टावर लगाकर बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता डीएम सिंह गहरवार ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए निजी स्कूल पर लग रहे मोबाइल टावर को रोकते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए नगर पालिका भदोही के अध्यक्ष अशोक जायसवाल भी मौजूद रहे। कोडवर्ड पब्लिक स्कूल जो भदोही पावर हाउस रोड पे है, उस स्कूल के छत पर ही किसी मोबाइल नेटवर्क का टावर बन रहा है। जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, उसी विद्यालय के छत पर इस प्रकार का टावर बनाना, ये किस विभाग ने उन्हें परमिशन दिया, उस विभाग पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। और अगर बिना परमिशन के हो रहा है वो कार्य, तो तत्काल उस स्कूल पर विधिक कार्यवाही करते हुए तत्काल उसको बाधित किया जाए। यही जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय को पत्रक सौंप करके मैं आग्रह किया हूँ। रविवार को चौरी थाना इलाके के मानिकपुर से औराई पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, जहां मानिकपुर निवासी अमरनाथ का आरोप है कि मानिकपुर में उसकी भूमि है, जिस पर कुछ लोग जबरन निर्माण करा रहे हैं। कहा कि विपक्षियों से मिलकर चौरी पुलिस निर्माण करा रही है। अमरनाथ सहित उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस का कहना है कि एसडीएम भदोही के आदेश पर निर्माण कराया जा रहा है, जबकि अमरनाथ का कहना है कि उसने भी निर्माण कार्य को रोकने का आदेश एसडीएम भदोही से लिया है, लेकिन एक आदेश को चौरी पुलिस मान रही है और दूसरे आदेश को मानने से इनकार कर रही है। मिलीभगत कर चौरी पुलिस उसके भूमि पर कब्जा करा रही है। परेशान लोगों ने सीईओ कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत कारपेट सिटी में मौजूद एक बैटरी कारखाने की चहारदीवारी फांदकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कारखाना मालिक चंद्र प्रकाश पटेल ने पड़ोसी गांव डुडवा कोकरौठी के 2 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि चोरों ने कारखाने की चहारदीवारी फांदकर 3 बैटरी, 1 साइकिल, 7 फर्मा, गैस चूल्हा व सिलेंडर बर्तन सहित लगभग 70,000 रुपये का सामान उठा ले गए हैं। मिर्जा मुराद के करधना निवासी चंद्र प्रकाश पटेल की भदोही के कारपेट सिटी में बैटरी का कारखाना है। इसी कारखाने में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुर्गागंज के हरदुआ ग्राम सभा में 1 साल पूर्व भदोही भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी द्वारा पक्का पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। नदी में पिलर डालने के बाद आज भी निर्माण कार्य जस का तस पड़ा हुआ है।
यह पुल भदोही, जौनपुर व प्रयागराज की सीमा पर मौजूद है। पुल का निर्माण कार्य पूरा न कराए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। आधा अधूरा पुल का निर्माण कार्य होने के कारण आज भी लोग नदी तैरकर पार कर रहे हैं। नदी उस पार एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मरीजों को लोग चारपाई पर लादकर नदी पार करते हैं। बावजूद जिम्मेदार पूरी तरह मौन साधे हैं। राजू सिंह, रंजीत पांडे, दबंग दुबे सहित आक्रोशित ग्रामीणों ने पुल निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। गोपीगंज कोतवाली में बदमाशों, अराजक तत्वों व उचक्कागिरी करने वालों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। ऐसे बदमाशों के अंदर अब पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। गोपीगंज कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर बाइक सवार उचक्कों ने फोटो देवी नामक एक महिला के गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। सरेराह दिन दहाड़े हुए इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह वारदात राष्ट्रीय राजमार्ग के शिव मंदिर के समीप की है। कटका निवासी राधेश्याम अपनी पत्नी फोटो देवी को लेकर वैरी परवा नथईपुर जा रहे थे, जहां ऑटो पकड़ने की नियत से पैदल पति पत्नी ऑटो स्टैंड पर जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार उचक्कों ने फोटो देवी के गले से चैन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित परिजनों ने इसकी जानकारी गोपीगंज कोतवाली पुलिस को दी है। हालांकि उचक्कों का पता नहीं चल पाया है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के मोहल्ला आलमपुर नई बस्ती में समस्याएं सुरसा के तरह मुबाए खड़ी है। चुनाव के दौरान तो सभासद द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभासद मोहल्ले के विकास को छोड़कर खुद का विकास करने में जुटे हुए हैं। ऐसा कहना है मोहल्ले के खलील खान, मोहम्मद बिलाल, दरगाही, हनीफ, सईद, शब्बीर का। वार्ड नंबर 7 मोहल्ला आलमपुर नई बस्ती के रहवासियों का कहना है कि मोहल्ले में साफ सफाई न होने से कूड़े का अंबार लग गया है। नालियां व सीवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। जगह जगह चेंबर टूट गए हैं। जल जमाव से मोहल्ले की गलियां जलमग्न हो गई हैं। दुर्गंध से मोहल्ले वासी परेशान हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में लापरवाही करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने सभासद के खिलाफ मोहल्ले में ही प्रदर्शन किया है। हमारे सभासद हन्नान हैं। अब वो तो रोज़ डेली यहाँ से गुजरते हैं, हम उनसे कैसे कहें। वो खुद ही रोज़ देख कहते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है काम लगवाएंगे, काम लगवाएंगे, बस यही कहते हैं हाँ काम लगवाएंगे, मगर कब काम लगवाएंगे ये सब तो वैसे ही बाकी है। रविवार को सावित्री लान में अखिल भारतीय कान्य कुब्ज वैश्य हलवाई मदनवाल महासभा एवं प्रांतीय मदनवाल समाज की संयुक्त एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने मदन सेन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया है। आयोजित गोष्ठी में पूर्व चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने कहा कि 40 वर्षों से मदनवाल समाज उपेक्षित है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक समाज मजबूत नहीं होगा। कहा कि राजनीतिक में भागीदारी के लिए संगठित होना जरूरी है। इस मौके पर चेयरमैन गोपीगंज प्रहलाद दास गुप्ता, आलोक कुमार आर्य, भूपेंद्र मदनवाल, मनोज मदनवाल, अंकित गुप्ता सहित तमाम मदनवाल समाज के लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन अब यही शौचालय स्वच्छता को बरकरार रखने के बजाय गंदगी फैला रहे हैं। परेशान मोहल्ले वासियों ने रविवार को शौचालय के समीप प्रदर्शन किया है। भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा मजार के समीप बने शौचालय के आसपास रहने वाले विजय, जगदीश, सुल्तान, रीता देवी, आशीष आदि का कहना है कि शौचालय की बदबू से रहना दुश्वार हो गया है। शौचालय की टंकी का गंदा पानी सीधे नाले में गिराया जा रहा है। गंदगी फैलने के साथ ही साथ बदबू से जीना दुश्वार हो गया है। साथ ही बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। आक्रोशित इलाके वासियों ने प्रदर्शन करते हुए शौचालय के पाइप को अंडरग्राउंड कराए जाने की मांग करते हुए नाला ढकने की भी मांग की है। औराई विकासखंड के सिकंदरा गांव में रविवार को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में बालक में माता चरण बिंद व बालिका में सीमा यादव ने बाजी मारी है। नागेश्वर राजभर डॉक्टर राम मिलन बिंद द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें 60 धावकों ने भाग लिया। इनमें बालक व बालिका धावक शामिल रहीं।
4 राउंड की यह दौड़ जीयनपुर गांव की सड़क पर कराया गया है। धावकों के पीछे पीछे बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। बाजी मारने वाले धावकों को पंखा, मेडल, ट्रैक सूट व नगद पुरस्कार दिया गया है। इस मौके पर संदीप यादव, मान सिंह पाल, विजय यादव, कौशल बिंद सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के गोहिला और रजईपुर में कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक नाली तोड़ने का मामला सामने आया है। गांव के ही दूधनाथ पटेल ने इसकी शिकायत डीएम से की है। गांव के ही दूधनाथ पटेल, हरिशंकर पटेल, बुधना देवी, सुखदेई का आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान सहित कुछ लोग सार्वजनिक नाली को तोड़कर अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए शिकायतकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। रविवार को नई बाजार इलाके के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता ने किया। मेले में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर विवेक प्रकाश श्रीवास्तव ने मेले में आए लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रमित बीमारी से बचाव को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर घरों व प्रतिष्ठानों में ट्रक, कार आदि का टायर रखा है तो उसे हटा दें। इस दौरान कई मरीजों की जांच करते हुए उनके बीच दवा का वितरण भी किया गया है। इस मौके पर राजू मदनवाल, डॉक्टर अंजू मिश्रा, डॉक्टर अफरोज अंसारी, संजय पाल आदि मौजूद रहे। औराई इलाके के माधो सिंह रेलवे स्टेशन महुरा के समीप एक दिवसीय कजरी का आयोजन किया गया था। इस कजरी महोत्सव में महाराजगंज, औराई, उपरोट, खमरिया से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कजरी कमेटी कठारी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में सुरियामा के गायक संतोष शर्मा व कठारी सहसेपुर के गायक तेज प्रताप यादव के बीच मुकाबला हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोलई दुबे द्वारा किया गया, जहां देर रात तक लोगों ने कजरी का लुत्फ उठाया। इस मौके पर मुरली प्रजापति, राम दुलार यादव, गोपाल यादव, गिल्लूधर कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर इलाके के जोखू सिंह ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा कि पड़ोस के कुछ लोग उसकी रिहायशी टिन सेट को धाराशाही कर दिए हैं। कहा कि उसका टिन सेट आबादी की भूमि पर मौजूद है और न्यायालय से उसने मुकदमा भी जीता है। बावजूद पड़ोस के कुछ लोग उसे प्रताड़ित व परेशान कर रहे हैं। लगातार पड़ोसियों द्वारा भूमि छोड़कर भाग जाने की धमकी दी जा रही है। इस धमकी से जोखू का परिवार दहशत में है। शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। रविवार को सर्व समाज जनहित पार्टी की एक बैठक गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड घूरीपुर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर संपन्न हुई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। साथ ही चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति भी तय की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भदोही की सर्व समाज जनहित पार्टी उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। बैठक में पार्टी से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता सहित अरुण कुमार शुक्ला, डॉक्टर राकेश कुमार पांडे, पैसर खां, अरविंद श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। भदोही जनपद के मौर्य विकास समिति का 25 वर्ष पूरा होने पर समिति के लोगों ने सिल्वर जुबली मनाई है। रविवार को पटेल नगर स्थित मौर्य विकास समिति कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य ने कहा कि समिति की स्थापना 1996 में हुई थी, जो अब 25 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 25 वर्षों में समिति द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए। स्वजाति छात्रों को सम्मानित करने के साथ ही साथ राष्ट्र हित में भी कई कार्य किए गए हैं। कहा कि इस दौरान गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। इस मौके पर प्रवेश चंद मौर्य, डॉक्टर विनोद सम्राट, नंदलाल मौर्य, विमलेश मौर्य आदि मौजूद रहे। औराई इलाके के उगापुर अर्जुन पट्टी आश्रम के श्री श्री 1008 स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के 16वें दिन आश्रम पर विशाल भंडारा व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान महाराज के समाधि पर लोगों ने मत्था टेका और प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ हर वर्ग के श्रद्धालु व भक्तगण इस विशाल भंडारे में पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रसिद्ध अर्जुन पट्टी आश्रम के महाराज स्वामी लक्ष्मण दास जी के ब्रह्मलीन होने पर आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु व भक्तगण पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद थी।
इस दौरान भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहयोग किया है। दुर्गा पूजा को लेकर औराई व ज्ञानपुर कोतवाली में शांति समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई थी। औराई में सीओ औराई राम लखन मिश्रा व तहसीलदार देवेंद्र यादव, ज्ञानपुर कोतवाली में इंस्पेक्टर विनोद यादव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा संपन्न कराएं। अग्निशमन व विद्युत संबंधित गाइडलाइन का भी पालन सख्ती से करें। मूर्ति विसर्जन में कम से कम लोग शामिल हों। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि विवादित स्थल पर प्रतिमा स्थापित न करें। इस मौके पर ज्ञानपुर व औराई के दुर्गा पूजा समिति के लोगों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गोपीगंज नगर पालिका इलाके के मोहल्लों के हालात बदहाल हैं। मोहल्ले वासियों की बात तो छोड़िए, यहाँ सभासद पति ने ही नगर पालिका परिषद गोपीगंज पर बड़ा तोहमत थोपा है। मामला वार्ड नंबर 6 जगान बस्ती का है। सभासद पति सहित मोहल्ले वासियों का आरोप है कि इस मोहल्ले में अधिकतर पिछड़ी जात के लोग रहते हैं, इसलिए जानबूझकर नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा इस मोहल्ले की उपेक्षा की जा रही है। उधर सभासद पति का आरोप है कि महिला सभासद होने की वजह से उनकी बातों को नहीं सुना जाता। मोहल्ले की नालियां बजबजा रही हैं, गंदगी का ढेर है, मच्छरों का प्रकोप है, सड़कें जलमग्न व गड्ढे में तब्दील है। मोहल्ले में फॉगिंग तक नहीं कराई जा रही है। बदहाल व्यवस्था को लेकर मोहल्ले वासियों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। दलितों व पिछड़ों का वोट बैंक हासिल करने को लेकर भदोही विधानसभा के सपा नेता अनिल सिंह ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सुरियामा विकास खंड के कोल्हुआ, पांडेपुर व कस्तूरीपुर में चौपाल सजाई और दलित पिछड़े के वोट बैंक को सहेजने की कोशिश की गई। इस दौरान सपा नेता अनिल सिंह ने चौपाल में आए लोगों को समाजवादी गमछा व टोपी देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने के बाद किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के दिन बहुरेंगे, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, पुलिसिया उत्पीड़न पर अंकुश लगाया जाएगा। इस मौके पर अच्छेलाल सरोज, संतोष गौतम, नितिन सिंह, शाबिर खान आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ नेवादा कला बबलू उर्फ रत्नेश सिंह नामक एक 24 वर्षीय व्यक्ति घर से अचानक लापता हो गया। जहां भदोही कोतवाली में राकेश उर्फ लल्लू ने कोतवाली में तहरीर देते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कहा कि उसका 24 वर्षीय भाई बबलू उर्फ रत्नेश सिंह लगभग 3 सप्ताह पूर्व लापता हो गया है। बताया कि चेकदार शर्ट व ग्रीन जींस पैंट पहने हुए है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। विश्व प्राकृतिक दिवस पर लायंस क्लब द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय हॉस्टल परिसर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक अशोक कुमार गुप्ता के देखरेख में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 25 जामुन, 21 नीम का पौधरोपण करते हुए लाल चुनरी बांधकर वृक्षों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर अरविंद, बिमलेश पांडे, विवेक कुमार श्रीवास्तव, आशुतोष मौजूद रहे। आज 4 अक्टूबर राष्ट्रीय अखंडता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।